आई एम सो सॉरी। वो मैं एक मक्खी मारने की कोशिश कर रही थी पर गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। ये देखिए मक्खी। इट्स ओके। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नो प्रॉब्लम। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे जीजू आप कब आएंगे? मैं कब से बस स्टैंड पर आपका वेट कर रही हूँ। अरे साली साहिबा, हम बस पहुँच ही रहे हैं आपके पास। कमबख्त ये स्कूटी बंद पड़ी है रास्ते में। जीजू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ ना। अरे साली साहिबा, बस अभी आ रहा हूँ। और दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं रात को मालिश कर दूंगा। अच्छा जीजू ठीक है, रात को दबा देना मेरे पैर। अरे साली साहिबा, एक किस दो ना। पागल हो गए हैं क्या आप? अरे मेरी डियर रानी साली साहिबा, कर दो। क्या पता मेरी स्कूटी स्टार्ट हो जाए और मैं जल्दी पहुँच जाऊँ तुम्हारे पास। अच्छा ये लीजिए। वाह साली साहिबा, मजा आ गया आपकी चुम्मी में। तो तुम्हारी चुम्मी से स्टार्ट हो गई मेरी स्कूटी। बोला था ना, अब आता हूँ जल्दी से। हन्नी अपनी साली के पास स्कूटी लेकर पहुँचता है और उसे बिठाकर घर की तरफ लाता है। तभी उसकी साली उससे बोलती है, मेरे प्यारे जीजू सुनिए ना। हाँ बोलो मेरी जाने जिगर, मेरी मक्खन सी साली। जीजू मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। तो मुझे खा लो। कुछ कहा क्या आपने? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं तो कह रहा हूँ कि गोलगप्पे खाओगी? हाँ जीजू चलो वहीं। इतना कहकर हनी स्कूटी गोलगप्पे वाले के पास रोक देता है और रानी गोलगप्पे जैसे ही खाती है वो एक गोलगप्पा अपने जीजू की ओर करती है। हनी मुंह खोलता ही है कि रानी वो गोलगप्पा खुद ही खा जाती है और हनी कहता है, दिस इज नॉट फेयर रानी, गलत बात। मैं सोच रहा हूँ तुम बड़े प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाओगी, लेकिन तुमने अपने जीजू की कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारे लिए स्कूटी लेकर आया हूँ। ओ मेरे स्वीट से जीजू, आपको तो मैं अपने हाथों से गोलगप्पा खिलाऊंगी। भैया जरा एक भर के तीखा सा गोलगप्पा दे दो। हे भगवान, इसे अपनी तरफ लाने के लिए क्या अब मैं ये तीखा गोलगप्पा खाऊं? गोलगप्पा लेकर रानी अपने हाथ से अपने जीजू को खिलाती है और खाते ही हनी के कानों से धुआं निकलने लगता है। हनी का मिर्च के मारे बुरा हाल हो जाता है और वो खांसता हुआ बोलता है, रानी अब रहने दो, मेरा पेट भर गया। अब घर चलते हैं, तुम्हारी दी वेट कर रही होगी। ठीक है जीजू चलो। तभी हनी रानी के ख्यालों में खो जाता है और रानी उसके हाथ पर काटकर उससे बोलती है, वैसे किसके ख्यालों में खो गए आप? मेरा हाथ। अरे साली साहिबा, ये क्या किया आपने? जीजू मैं आपको कितनी देर से बोल रही हूँ कि दीदी के पास ले चलो, लेकिन आप है कि अपने ख्याली दुनिया में इतना बिजी है, आपको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। इतना बोलकर हनी उसे अपनी स्कूटी पर बिठाता है और ऐसे ही दोनों घर पहुँच जाते हैं। रानी डोरबेल बजाती है और नीलू दरवाजा खोलने आ जाती है। साथ ही अपनी बहन को देखकर उसे गले लगाते हुए कहती है, अरे मेरी लाडो रानी, तू आ गई। तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना तुझे तेरे जीजू ने? अरे नहीं नहीं दीदी, जीजू ने तो मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे गोलगप्पे भी खिलाए। आप कैसी हैं? अच्छा मैं तो ठीक हूँ। वैसे आज मैंने तेरा फेवरेट टेंगी पास्ता बनाया है, खाएगी ना? हाँ दी, पर थोड़ी देर बाद। अभी गोलगप्पे खाए थे ना। कुछ ही घंटों के बाद तीनों एक साथ खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। बाय बाय, वहीं नीलू टाटा, अपने कमरे गुड बाय, में सो रही गया। होती है कि तभी रानी उसके कमरे का दरवाजा बजाती है और कहती है, दी जीजू ओपन द डोर, मुझे नींद नहीं आ रही। लगता है साली साहिबा इधर आना चाहती हैं। क्या हुआ रानी, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? नहीं जीजू, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं आप दोनों के साथ सो जाऊं? आज तो मजा आएगा, साली जी के साथ सोऊंगा। हाँ आ जाओ, यहीं सो जाओ अपनी दी के बगल में। इतना कहकर वो दोनों भी बेड पर लेट जाते हैं। रानी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद अभी भी नहीं आती, तो वो करवटें लेती रहती है और करवट लेते हुए वो अपने जीजू को जोर से जमीन पर गिरा देती है, जिसके बाद धम से आवाज आती है और फिर हनी चिल्लाते हुए कहता है, अरे राम, मर गया। मेरी कमर। ओ जीजू आपको लगी तो नहीं? कैसे गिर गए आप?
पहले गिरा दिया साली साहिबा आपने, अब कह रही हो लगी तो नहीं है। अरे मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, उठाओ मुझे। सॉरी जीजू, आप फिक्र मत कीजिए, आप अभी ठीक हो जाएंगे। मैं आपको मालिश कर देती हूँ कमर में। सच? ऐसा करो रानी, बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारी दी उठ जाएगी यार। ऐसा करो दूसरे कमरे में चलकर तेल लगा दो। इतना कहकर उसे कंधे के सहारे रानी कमरे में ले जाती है और बेड पर लिटा देती है। साथ ही ऑयल लगाकर उसकी मालिश करती है और बोलती है, जीजू अब आपको ठीक लग रहा है ना? नहीं साली जी, थोड़ा नीचे करो। यहाँ अब ठीक है? साली जी मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है और कितने मखमली कोमल जैसे हाथ हैं आपके। वो तो है ही जीजू, अब आपको अच्छा महसूस हो रहा है ना? हाँ साली जी। जीजू मुझे नींद नहीं आ रही, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना देंगे? इतनी सी बात? साली जी अभी बना कर लाता हूँ। इतना कहकर हनी उसके लिए चाय बनाकर ले आता है और उसके हाथों में कप देते हुए वो बोलता है, साली जी जरा आराम से पीना, चाय बहुत गर्म है, कहीं आपके गुलाबी से होठ ना जल जाएं। जीजू वैसे मैं चाय से ज्यादा हॉट हूँ। क्या बात कही साली जी आपने, इसलिए आपके लिए एक शेर है। कहाँ बजती है एक हाथ से ताली, अरे कहाँ बजती है एक हाथ से ताली, अब पुरानी हो चुकी है मेरी घरवाली। इस बार होली पर रंग लगाने के लिए मुझे चाहिए तो चाहिए सिर्फ मेरी प्यारी सी साली। वाह जीजू, अच्छा दीदी को बताओ, आपने उन्हें पुरानी कहा? अरे साली जी सिर्फ शायरी है, वैसे साली जी आप होट बहुत हो। अरे जीजू आप भी ना। अरे मेरी साली साहिबा, तुम्हें ऐसे शर्माते देख मैं तो और जवान हो जाता हूँ। तुम्हें पसंद है क्या ऐसी बातें करना मुझसे? अरे जीजू आप भी ना, मुझे नहीं पसंद आएगा तो किसे पसंद आएगा? ऐसे ही अगले दिन नीलू मार्केट चली जाती है और रानी अपने जीजू से कहती है, जीजू आज मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिला दो। खाना बनाकर? अरे मुझे खाना बनाना नहीं आता, अगर मना कर दिया तो साली जी के आगे चोप हो जाएगी मेरी। क्या हुआ जीजू, खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे साली साहिबा आता है, मैं बनाऊंगा ना, तुम बताओ क्या खाओगी? जीजू मैं शाही पनीर खाऊंगी, वही बना दो। ठीक है, आज तुम अपने जीजू की कुकिंग देखो। इतना बोलकर हनी मम्मा टीवी रेसिपी चैनल से रेसिपी को देखता है और उसे बनाने की कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद जैसे तैसे शाही पनीर की सब्जी बनाकर वो रानी को खिलाता है और रानी खाते ही बोलती है, छी, ये क्या बनाया जीजू, गंदा सा। अरे सही से देखो, वही है छोटा छोटा। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी नीलू घर वापस आ जाती है और जैसे ही रसोई में सामान रखने के लिए जाती है तो रसोई की तहस नहस देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और उन दोनों से बोलती है, ये क्या, ये मेरी रसोई का हाल किसने किया? रानी मुझे बता, ये सब क्या है और किसने किया? भी जीजू ने किया है ये हाल रसोई का, मुझे शाही पनीर बना के खिला रहे थे। मैंने तो कहा था कि मुझे नहीं खाना, लेकिन ये जबरदस्ती बनाने में लगे पड़े थे। हाय राम, ये सारी साहिबा तो पलटी खा गई, अब मुझे सुनवाएगी नीलू से। तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरी रसोई को सड़ा दिया। आज तक कभी मेरे लिए तो कुछ बनाया नहीं और आज। अरे दीदी बस करो ना, मत डांटो ना जीजू को, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। जैसे मेरी रसोई सड़ाई है ना, वैसे इसे चमका दो, वरना मैं तुम्हें ऐसा चमकाऊंगी कि सड़ाना भूल जाओगे। अरे मैं कर दूंगा मेरी माँ, सब साफ कर दूंगा मैं, ऐसे डराओ मत मुझे, गुर्दे बाहर आ जाएंगे मेरे वरना। जल्दी जाकर साफ करो और उसके बाद मुझे चाय बनाकर पिलाना। नीलू की बात सुनकर हनी रसोई को साफ करता है और घंटों बाद उसे चाय बनाकर सर्व करता है। तभी वो अपनी साली से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और देखता है। आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो ऐसे भाई Enemy down. देखना उन्हें से स्टार्ट कर
Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Enemy down.